न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले खबर जबलपुर से, जहां वायरल वीडियो पर बवाल मचा है। एमपी पुलिस और यूपी पुलिस अब आमने सामने है। इस वायरल वीडियो पर यूपी पुलिस ने तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट किया है और पुलिसकर्मियों की तोड़फोड़ का ट्वीट भी किया है वीडियो। जबलपुर एसपी ने यूपी पुलिस के ट्वीट पर नाराजगी जताई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले एसपी अमित सिंह, पुलिस होती है, इसमें ट्वीट वार ठीक नहीं। वीडियो की वैधानिकता की जांच होगी। अगर वीडियो जबलपुर का है तो दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो दरअसल वायरल वीडियो पर अब बवाल मचा है। ये कह सकते हैं कि यूपी और एमपी पुलिस आमने सामने है। यूपी पुलिस ने तोड़फोड़ का एक वीडियो ट्वीट किया था। पुलिस कर्मियों की तोड़फोड़ का ये वीडियो है जिसे यूपी पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया था। इस पर जबलपुर एसपी ने यूपी पुलिस के ट्वीट पर नाराजगी जताई है। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत भी की और कहा कि पुलिस होती है, इसमें ट्वीट वॉर ठीक नहीं। एक वायरल वीडियो को लेकर यूपी पुलिस का जो ट्वीट है वो खासा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल यूपी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का है। क्या कुछ इसकी असलियत है? हमारे साथ एसपी जबलपुर अमित सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सर, एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, बीते दिनों कर्फ्यू लगा था, उस समय हालात बिगड़े थे। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके निशाना साधा कि एमपी का है, हमारा नहीं है। ये ट्वीट वार क्यों कर रहे हैं? पुलिस होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। हमारे पास भी बहुत से वीडियो आए थे जिसमें अधिकांश वीडियो यूपी के थे। उस समय प्रचारित हो रहे थे जिस समय कर्फ्यू की स्थिति थी। और जिस दौर में हम जी रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में बांग्लादेश की पुलिस हो या पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो कहीं की भी घटना को कहीं से जोड़ दिया जाता है। इस वीडियो की कितनी ऑथेंटिसिटी है ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। शिकायत भी आनी चाहिए। अगर किन की गाड़ी टूटी है हम उसकी जांच करेंगे। ये ट्वीट वार का मुझे समझ में नहीं आता। पुलिस होती है जो संविधान के प्रति जिसकी आग्रहशीलता होती है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन करना जिसका दायित्व होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके के बड़े पैमाने किसी भी तरीके का कोई जन हानि नहीं हुई है और ना माली हानि हुई है। जो वीडियो है वो ऑथेंटिसिटी हम उसकी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो जबलपुर का है या नहीं, इस पे ये हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से मिक्सिंग की जाती है, जिस तरीके से जोड़ तोड़ किया जाता है, एवरीबॉडी नोज दिस फैक्ट वेरी वेल। क्योंकि अभी तक आवेदन नहीं आया है, कर्फ्यू खुले भी 4 दिन हो गए हैं। हम इसको वेरीफाई करेंगे। जो भी सत्यता रहेगी उसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक करेंगे और दोषी पुलिसकर्मी बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो स्पष्ट तौर पे एसपी महोदय का कहना है कि जो ट्वीट वॉर चल रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो वीडियो वायरल किया गया है और जो बताया जा रहा है कि जबलपुर का है, उसे जबलपुर पुलिस वेरीफाई करेगी। कैमरापर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। जबलपुर एसपी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इसकी वैधानिकता जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। बहरहाल जबलपुर पुलिस के वायरल वीडियो के मामले में गृह मंत्री का बयान भी आया है। गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि मैं इस मामले की जानकारी ले रहा हूं, अपडेट ले रहा हूं, इसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। दरअसल जबलपुर में पुलिस का एक वीडियो वायरल होने के मामले में इस वीडियो में पुलिसकर्मी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी पुलिस ने ट्वीट किया कि ये वीडियो जबलपुर का है, जबलपुर पुलिस का है। और इसके बाद इस पर एसपी ने भी सफाई दी है। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान आया। उनका कहना है कि मैं इस मामले की जानकारी ले रहा हूं, अपडेट ले रहा हूं, इसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। सर, जबलपुर में जो हंगामा हुआ था उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि वो वीडियो जो है वो जबलपुर का है। जबलपुर के अधिकारी भी कह रहे हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई? क्योंकि उस वीडियो में पुलिस मैं पहले ले लेता हूँ, मैं उसकी जानकारी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता पाऊंगा। मैं पूरी उसकी जानकारी ले लूँ, अपडेट ले लूँ, उसके बाद। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, जबलपुर में भी कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि तोड़फोड़ भी हुई थी, पत्थरबाजी भी की खबरें भी आई थी, लेकिन पुलिस के जरिए इस तरह की तोड़फोड़ हुई, ये वाकई में सवालों में के घेरे में है। और स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप यूपी और एमपी पुलिस आमने सामने है इस मसले पर।
जी देखिए, बिल्कुल बेशक जिस प्रकार के हालात यूपी में बने थे, कुछ वैसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में प्रशांत बने हुए थे। और इस बीच तमाम घटनाएं सामने आई हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें तो हमने देखी हैं, पुलिस के द्वारा भी कुछ तोड़फोड़ की गई थी, ऐसी ही खबरें और लगातार वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। इस बीच यूपी पुलिस द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करना कि ये जो वीडियो है जलपुर का है, हमारा नहीं है, तो एक ट्वीट वॉर कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत यहां पर हुई। जब पूरे मसले को लेकर के जलपुर एसपी अमित सिंह से हमने बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वीडियो सामने आए तो उसकी जांच हम करेंगे, वैधानिकता जांची जाएगी, लेकिन पुलिस होती है और पुलिस पर ही अगर आरोप लगाए और इस प्रकार का ट्वीट वॉर करे तो ये ठीक नहीं है। तो एक सख्त लहजे में उन्होंने नाराजगी जताई थी इस पूरे घटनाक्रम पे और जो ट्वीट यूपी पुलिस द्वारा किया गया है। बहरहाल जो ये वीडियो वायरल हुआ है प्रशांत, ये दरअसल स्थानीय जो लोग हैं और जो कमला नेहरू वार्ड से कांग्रेस पार्षद, उन्होंने इसकी पुष्टि करी है कि ये उनके वार्ड का ही है। और फिलहाल लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई शिकायत भी एसपी के पास नहीं पहुंची थी। इस बात की पुष्टि भी एसपी ने कही थी कि अगर पुलिस ने तोड़फोड़ करी थी तो उसकी शिकायत अब तक पुलिस के पास नहीं आई है। बहरहाल मामला संज्ञान में लाने के बाद उन्होंने कहा है कि वो पूरे वीडियो की जांच और वैधानिकता की जांच भी वो कराएंगे। और गृह मंत्री ने भी जैसा ही कहा है कि वो इस पूरे मामले में जांच के बाद ही कुछ भी कह पाएंगे। प्रशांत, बिल्कुल प्रतीक रहेगा हमारे साथ और इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। ऋषभ, चिंता का सबब है कि दो राज्यों की पुलिस आमने सामने हो जाए एक वीडियो को लेकर। एक वीडियो जारी किया कि आप यूपी पुलिस के जरिए और उसे जबलपुर का वीडियो बता दिया गया जिसमें पुलिसकर्मी ही गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आधार क्या है इसका, पुलिस ने कोई अभी तक बताया कुछ? जी प्रशांत, मेरी बात हुई है यहाँ पर कंट्रोल रूम में जो सोशल मीडिया अधिकारी देखते हैं उनसे, उनका ये कहना है कि हमारा वायरल चेक के नाम से ट्विटर हैंडल है, इसमें हम उन वीडियोस को पोस्ट करते हैं जो फेक होते हैं या यूपी से संबंधित नहीं होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो वीडियो था उसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें एक डॉक्टर क्लिनिक का एड्रेस है। जब उसको जूम करके इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से पता किया तो वो जबलपुर का निकला। जब इसकी पुष्टि हो गई, वीडियो में वो एड्रेस दिखाई दे रहा है, जब ये पुष्टि हो गई कि ये जबलपुर का एड्रेस है, तब उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये लोगों को सफाई देने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी का ये वीडियो नहीं है। हालांकि यहाँ जो अधिकारी हैं बैठते हैं सोशल मीडिया देखते हैं, उनका ये कहना है उनकी मंशा किसी भी प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने की नहीं थी, पुलिस सारी एक है। लेकिन लोगों को ये क्लैरिफिकेशन जरूर दिया गया था कि ये यूपी का वीडियो नहीं है, वीडियो जबलपुर का है और ये वीडियो वहीं दिखाई भी दे जाता है, ऐसा यहाँ का अधिकारियों का कहना है। इसलिए बिल्कुल ऋषभ, आप बता रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी भी जांची गई थी, उसके बाद ही ये वीडियो ट्वीट किया गया। अगर ये वीडियो ट्वीट भी कर दिया गया और जबलपुर का था तो स्वाभाविक है कि एमपी की पुलिस या जबलपुर पुलिस को इससे जुड़े कुछ तथ्य भी दे दिए जाते, बता भी दिया जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता तो इसमें कोई बुराई ना होती, ये शायद और अच्छा होता कि अगर वो ज्यादा तथ्य देते जी। लेकिन जो वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि सीधा सा एक वीडियो, क्योंकि वो दिन में अक्सर कई ऐसे जो फेक वीडियोज होते हैं जिनमें वो सफाई देने के बाद उनको रिट्वीट करते हैं, उसी तरह से इस वीडियो पर भी सफाई देके ये चीज क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि ये भ्रम फैलाने के लिए वीडियो डाला गया है जिसमें यूपी का बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो यूपी का नहीं है, जबलपुर एमपी का है। और अधिकारियों का कहना है ऐसा उस वीडियो की जांच से ही स्पष्ट हुआ है कि ये जबलपुर का वीडियो है। उनकी मंशा नहीं थी किसी भी प्रदेश या किसी के शहर की पुलिस की छवि खराब करने की, लेकिन बातों को क्लियर करने के लिए ऐसा किया गया था। बिल्कुल ऋषभ रहिएगा हमारे साथ। प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ बरी में। प्रतीक, ऋषभ को आप सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया गया था ये वीडियो कहां का है, और चूंकि कई बार फेक वीडियो वायरल करने के बाद माहौल खराब करने की कोशिश होती है और यूपी पुलिस की मंशा ऐसी कतई नहीं थी कि कोई क्योस पैदा हो। हालांकि ये जरूर इसमें एक कमी रह गई कि जो तथ्य थे, जानकारी थी, वो साझा जबलपुर पुलिस से नहीं की गई। देखिए प्रशांत, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि पुलिस ही पुलिस को यहां पर कटघरे में रख रही है। तो लाजमी है, जबलपुर एसपी ने जिस प्रकार से नाराजगी जताई थी कि अगर ये वीडियो जबलपुर का भी था तो एक ऑफिशियल पत्राचार या संपर्क साधा जाता और इस मामले में पुष्टि करते हुए उससे जानकारी साझा की जाती। इस प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म में सीधे एक जबलपुर पुलिस के बारे में कह देना और इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा देना, तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जबलपुर एसपी को इस पूरे मामले में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि
अगर इसकी वैधानिकता की जांच यूपी पुलिस ने कर ली है, बता दिया है, तो कम से कम हमसे संपर्क तो साधा जाता। इस बीच कोई पत्राचार नहीं, कोई संपर्क भी नहीं साधा गया और सीधे ये आरोप लगा देना कि ये जलपुर का ही है वीडियो। क्या पता ये शायद जलपुर का ही वीडियो हो, वैधानिकता की जांच जलपुर पुलिस पूरे मामले में कर रही है, लेकिन वाकई एक ट्वीट वॉर जो है वो पुलिस और पुलिस के बीच यानी एमपी वर्सेस यूपी पुलिस से जो पूरा नजारा है वो पेश हो रहा है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, राज्यों की पुलिस को सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए ताकि कम से कम ऐसे हालात ना बने। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ऋषभ आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर भोपाल से। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें मुरैना के जौरा विधानसभा के लिए प्रत्याशी चयन और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, राकेश सिंह और शिवराज सिंह मौजूद हैं। तो ये अहम खबर भोपाल से। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें मुरैना के जौरा विधानसभा के लिए प्रत्याशी चयन और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंथन हो रहा है। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, राकेश सिंह, शिवराज सिंह मौजूद। हमको ज्ञापन की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री जुलूस निकालें तो उनको जुलूस की अनुमति। भाई सीएए के बारे में, नागरिक संहिता के बारे में अगर कोई जन जागरण करना चाहता है तो इसकी अनुमति क्यों नहीं जन जागरण करना देना चाहते। साफ है, स्पष्ट बात है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है एक वर्ग के अंदर। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर, वोट बैंक की राजनीति के अंदर इस भ्रम को तोड़ने नहीं देना चाहती मध्य प्रदेश में, और इसलिए जन जागरण और रैली पे प्रतिबंध लगा रखा है, और वो भी सुविधा अनुसार लगा रखा है। कांग्रेस के लोग निकालें तो अनुमति है और 144 भी हट जाएगी, और हमको अनुमति नहीं है। अघोषित आपातकाल की ओर प्रदेश बढ़ रहा है। इसी तरह की सेंसरशिप मीडिया पे भी है कि ये खबर दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। खाद की खबर मत दिखाओ, प्याज की खबर मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाओ? ये अच्छा नहीं मानता मैं लोकतंत्र के लिए। ईवीएम का रोना बंद हो गया लगातार 2-3 स्टेटों के बाद में, अन्यथा ईवीएम लोकतंत्र की लाज लुट गई, ईवीएम लुट गई, इस तरह की खबरें आती। दूसरा, मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ जैसा बैलेट पे किया इनने, ऐसे कुछ तो भी करना चाहते हैं। परसीमन को अपने हिसाब से कर रहे हैं, वोटों को अपने हिसाब से इधर से उधर करके मिलाया जा रहा है। इसी तरह से कलेक्टरों पर दबाव डाल के आरक्षण में भी इस तरह की हेराफेरी की जाएगी जो प्रारंभ हो रही है। हमको ऐसी पूरी आशा, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, और चाहे उसके बाद की सरकारें हों, सारे लोग इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख शरणार्थी आ रहे हैं भारत। और रंजना दुबे हमारे साथ जोड़ रही हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। रंजना, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, स्वाभाविक है कि जौरा विधानसभा उपचुनाव पर तो बात हुई होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कि कैसे जनता के बीच में अपनी बात बीजेपी अच्छे तरीके से रख पाए, क्या रणनीति बनी? जी प्रशांत, बिल्कुल भाजपा की ये महत्वपूर्ण बैठक है और आज की जो बैठक है ये खास तौर से सीएए और जो एनपीआर है उसको लेकर किस तरह से लोगों के बीच में तमाम सांसद, तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसी बात पर आज रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और उसके बाद देश भर में जिस तरह से लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध लगातार देखा जा रहा है, तो उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति बना रही है कि तमाम नेता जनता के बीच में पहुंचेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सीएए बिल जो है वो आपके हित के लिए है, शरणार्थियों के लिए है, और किस तरह से इस बिल के बारे में जो भ्रामक जानकारी है वो आप लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी भ्रम है लोगों के, उनको दूर करने की कोशिश करने की एक तरह से ये तैयारी है। बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे और एक तरह से जो अवेयरनेस है वो इस बिल को लेकर जरूर लाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनका यही कहना है कि कोई भी बिल हो, चाहे कोई भी योजनाएं हो या कोई भी रूपरेखा जब तैयार करती है भाजपा, तो कांग्रेस का विरोध करना उनका फैशन बन गया है और यही वजह है कि वो हर अच्छी बात का भी विरोध यहाँ पर करती चली जाती है। ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, करीब अभी 1 से 2 घंटे तक लगातार ठीक है रंजना, बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर जनता के बीच बीजेपी जाने की कोशिश कर रही, लेकिन कई आरोप सरकार पर भी बीजेपी लगाती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है,
खबरें जारी हैं। ब्रेक एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिंटो हॉल में 4 दिवसीय द रॉयल क्यूजीन फूड फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ फेस्ट का शुभारंभ करेंगे। इसमें प्रदेश के 10 राजघरानों के 60 से ज्यादा शाही व्यंजन परोसे जाएंगे। यहां परोसे जाने वाले कुछ शाही व्यंजन फेस्ट में आने वाले राजघरानों में 200 से ज्यादा सालों से बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर बेहद गुप्त रखी गई पुरानी विरासतों के पसंदीदा व्यंजनों के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, गजल नाइट, सूफी और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी यहां पर आयोजित होगा। खाने के शौकीन हैं तो आप भोपाल के मिंटो हॉल में शाही व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजघरानों में बनने वाले व्यंजनों की एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 4 दिन के इस फेस्टिवल में शाही राजघरानों में बनने वाले व्यंजनों का यहाँ पर आनंद मिल सकेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होलकर जो स्टेट था वहाँ पर किस तरीके के व्यंजन बनाए जाते थे, क्योंकि कई व्यंजन ऐसे हैं कि 200 साल पुरानी इनकी विधि है व्यंजन बनाए जाने की, चाहे वो स्वीट में हो, मीठे में हो या नमकीन में हो या सब्जी बनाने में हो। खास तरीके से खास अंदाज में जो शाही घराने में। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। अनुराग, द रॉयल क्यूजिन फूड फेस्टिवल, मुख्यमंत्री खुद इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कितने दिन तक ये चलेगा? और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आम जनता भी क्या इस फेस्टिवल का लुत्फ उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए आम लोगों के अलावा शाही लोग भी इसका अंदाज और लुत्फ उठा सकते हैं। और जो खास तैयारी की गई है, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के व्यंजनों को भी यहाँ पर परोसा जाएगा। 4 दिन तक का ये आयोजन होगा। और मैं पीछे आपको अब तस्वीरें दिखाता हूँ कि टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश में राज्य सरकार है और इसी को लेकर द रॉयल क्यूजिन फूड फेस्टिवल का ये आयोजन किया जा रहा है, जो 26 से लेकर 29 दिसंबर तक आयोजित होगा। और इसमें उन शाही घरानों के व्यंजनों को परोसा जाएगा जो काफी पुराने हो चुके हैं। 200 साल पुराने व्यंजन जो जिनकी विधाएं बनाने की बिल्कुल अलग हैं, उनको जिन लोगों ने गुप्त तरीके से सहेज कर रखा है, उनको भी यहाँ पर परोसा जाएगा, ताकि लोग जान सकें कि किस तरीके से शाही घरानों में, किस तरीके से नवाबों के खानदान में किस तरीके का फूड तैयार होता था, क्या विधि उसकी होती थी और क्या खासियत उसकी होती थी जो राजा महाराजाओं नवाबों को पसंद आती थी। उन तमाम बातों की जानकारी टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की है। कुछ बड़े चुनिंदा लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाएंगे। 4 दिन तक का ये आयोजन है और हमने भी आपको दिखाया था कि किस तरीके के व्यंजन यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, चाहे नॉनवेज में हो या फिर वेज में हो। आपको देखकर पानी तो जरूर आ जाएगा, लेकिन स्वाद भी किस तरीके से खा रहा है उसको लेकर भी हम बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर तस्वीरें हम आपको एक बार और दिखा दें, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर होंगे और वो इस जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ करेंगे। और पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टूरिज्म को प्रमोट लगातार किया जा रहा है, फूड फेस्टिवल का भी आयोजन हो रहा है, क्या बताया जाएगा यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में इतना सब कुछ है, बस उसे निखारने की, लोगों को बताने की आवश्यकता है। जिस तरह से राजस्थान में लोग बोलते हैं बहुत सारे महल हैं, उनकी डिशेज इतनी अच्छी हैं, तो हमारी तो रॉयल फैमिलीज मध्य प्रदेश में भी हैं, उनकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं। और उन प्रॉपर्टीज़ को हमने पहले भी पॉलिसी लाए थे उनको प्रमोट करने के, लोग अपने उसको होटल में कन्वर्ट करें। अब ये जो हमने शुरुआत की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंशा है, उनका खुद का भी इंटरेस्ट है कि टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट करवाएं, कैसे नए उत्सव लाएं, नए इवेंट्स लाना होंगे। और उन इवेंट्स को आने वाले समय में, सालों में हम लोग कैलेंडर कर लेंगे। तो इस बार जो पार्टिसिपेशन हुआ है रॉयल फैमिलीज़ का, आने वाले समय में और होगा। और हम इसको नेशनल लेवल पे भी इसका इवेंट हम लोग आने वाले इसकी ब्रांडिंग, हाँ, इसकी जिस तरीके से आपने कहा, इसकी ब्रांडिंग न सिर्फ स्टेट बल्कि दूसरे राज्यों तक हो, विदेशों तक हो, इसको लेकर भी कोई प्लान? देखिए, पूरा वर्क प्लान तैयार है। शुरुआत मध्य प्रदेश में है से की है हमने, और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म में मध्य प्रदेश की हेरिटेज और मध्य प्रदेश की क्विजीन्स की एक अलग पहचान। यहाँ पर कितने घरानों का, या हम बात करें तो कितनी पुराने
जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, पर्यटन मंत्री बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मकसद है इस फेस्टिवल का। इसके जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा देना एक मकसद है और वो ये भी कह रहे हैं कि न केवल आप यहां आइए और शाही महलों और किलों को देखिए बल्कि शाही स्वाद का भी आनंद उठाइए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।